हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर फ्री बाय ऑफ कोर्स बैच चल रहा है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। कौन सा सत्र? 24 और 26। बैच का क्या नाम है? बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आप पे, और फ्री बाय ऑफ कोर्स। इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, ये आपको पहले ही कंफर्म कर दिया गया है क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्लास देख लेते हैं। सुबह जो 11 बजे क्लास चल रही है, इंग्लिश क्लास चल रही है। सॉरी, 11 बजे चल रही है हिंदी क्लास, इसमें कौजल मैम पढ़ा रही हैं। और शाम को 4 बजे क्लास चल रही है संस्कृत, इसमें अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। और शाम को 4 बजे 6 बजे हमसे आप जुड़ते हो, ठीक है। तो ये है हमारा शेड्यूल। कोई भी दिक्कत हो तो आप, हमारा नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। देख लेते हैं। मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। बैच का क्या नाम? बैच देखी देते हैं, डीएल पे 2 बैच है। नंबर कौन सा? संख्या पद्धति संख्या। तो संख्या पद्धति में सब कुछ आ जाता है, वो चीज़ें कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें अब बिल्कुल ना डरें, अब आपकी बैच नहीं लग सकती। क्लास नंबर 2 हो गई है, आज क्लास नंबर 3 है, ठीक है। और डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे। कब होती है? मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक। मंडे टू सैटरडे, तो शाम को 6 बजे आप जुड़ना ना भूलें। तो देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट है क्या। ये फर्स्ट यूनिट में संख्याओं का बोध करना, अंकों का स्थानीय मान निकालना, ये सब सीखेंगे। पहले सीखा था नंबर सिस्टम, इसलिए सीखा था संख्या पद्धति इसलिए सीखा था जिसमें आपको कि इन अंकों का ज्ञान हो जाए। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? अंक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है, ये सीख चुके हैं। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, और अब स्थानीय मान, ये स्थानीय मान भी सीखेंगे। स्थानीय मान भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब आ जाता है नंबर सिस्टम में। ये सब किसमें आ जाता है? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति, ठीक। ये सब आ जाता है। संख्याओं का बोध करना, तो बोध संख्याओं का संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे संख्या है 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक, ये संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2 अंकों में हो, 2 संख्या 12 10 11 15, ये सब संख्या हैं। ये सब सीख चुके हैं। स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, तो ये सब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें क्या क्या नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सब सीखे हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो ये सब सीखे हैं। तो अब आगे फिर सीखेंगे। तो आज क्वेश्चन करके क्या पढ़ लेते हैं? डेसिमल पढ़ रहे थे। डेसिमल में थोड़ा आज क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ ये कैसे होगा। ये कर भी चुके हैं तो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इतने का मान ज्ञात करना है। आज ये बेसिक क्लास है बिल्कुल, कल से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। आज तो आपको समझ, मतलब तीसरी क्लास ये कि आपको नंबर, स्थानीय मान, ये सब सिखाने के लिए ये सब क्लासेस स्टार्ट की है, जिससे बिल्कुल बेसिक से। अब अपने आएंगे मेन टॉपिक पे। ये बेसिक की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। बेसिक जानकारी होगी तभी आप आगे सिलेबस को समझ सकते थे। तो इसलिए हमने वो क्लासेस जो चलाई हैं, जो 2 क्लासें हुई हैं, वो आपने नहीं देखनी है तो ज़रूर देखी जाएगी, जिससे आपको जो बेसिक की समझ हो जाए कि इसमें सारा कुछ आपको बताया। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सबका, इसका सबका आपको ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी था। कि डायरेक्ट आपको हम उसी को क्वेश्चन करा देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने ये सब आपको बेसिक से जानकारी दिए, तो इसलिए आपको अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कल से क्या करेंगे, कल से
टॉपिक वाइज, मतलब जितने टॉपिक वाइज हैं सबकी एक तरफ से क्लास चलेगी। ठीक, अभी तो बेसिक की जानकारी थी, बेसिक वाला समझाया गया था जिससे आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। 0.057 पे बार है, कैसे होगा ये आपने सीखा है तो आप इसे कर सकते हो। जैसे ये वाला हमने आपको बताया था, जैसे आपको ये बताया था हमने 0.A और B पे बार है, तो आप कैसे लिख सकते हो उसे, तो कैसे लिख सकते हो, ए बी तो आप हम वैसे ही लिखेंगे, जिस पे बार है उसे छोड़ के, जिस पे बार नहीं उसे देंगे घटा, उसे क्या करेंगे घटा देंगे। ऐसे ही तो यही तो सीखा था ना, जिस पे बार नहीं था उसे देंगे घटा, जिस पे बार नहीं उसे देंगे घटा ए, और जिस पे बार है उस पर 9 उतना 9 लिख लेंगे, और जिस पे बार नहीं उसमें 0 बढ़ा देंगे। तो ये तो सीखा था, ये आपने कर लिया है, पता है। तो आप ये देखो कितना आसान तरीके से कर सकते हो। और आपको यही नहीं पता है, ये वाला ही नहीं पता, तो ये कैसे कर जाओगे। तो इसलिए पिछली क्लास में देखो जाके, इसलिए बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया था जिससे आपको इसका फायदा मिल सके सही से। तो अब क्लासें भी स्टार्ट प्रॉपर होंगी। आज तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मतलब यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे जो भी स्टार्ट है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ, कमेंट को बताओ। आपने सीखा है तो कैसे लिख, 57 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 57 माइनस, देखो बार कितने पे, बार 7 पे से तो छोड़ दोगे, तो 5 को इसे माइनस कर दो, 5 इसे माइनस कर दो। ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं आपको। 5 कर दो इसे माइनस, 5 कर दो इसे माइनस, 5 कर दो माइनस, फिर क्यों नहीं चल रहा, पाँच कर दो इसे माइनस, 5 माइनस कर दो बट्टे कितने, तो 7 में बार है तो एक बार 9 लिख लेंगे और एक 0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो 57 में से 5 जाएंगे कितने बचे, 52 बचे, 52 बचे बटे 90। ये क्वेश्चन हम करा भी चुके, ये क्वेश्चन हमने इसलिए कराया जिससे आपको ये बेसिकली समझ बन सके। तो ये देखो 52 बटे 90 कहीं आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब क्योंकि इसे आप काट भी सकते हो, जैसे काट दो, ये आ तो रहा, ये काट दो, ये काट दो, 2 से काटो, 26 दूनी 52, 45 दूनी 90, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 26 बटे 45 आ तो रहा, आ रहा, देखो ये तो आ रहा। इसे ऐसे कर सकते हो, इसे इतने पे छोड़ दो तब भी आंसर आ जाए, इतने पे छोड़ दो तब भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कराने मतलब यही थे, जो 2 क्लासें जो 2 क्लासें कराएंगे, इसका मतलब यही था कि आपको मैथ की समझ बनाई जाए, मैथ को धीरे धीरे से आपको जोड़ा जाए मैथ के साथ। इसलिए वो 2 क्लासें बताई थी। नंबर सिस्टम में ये सारा कुछ आ जाता है। इस नंबर सिस्टम में आपके सिलेबस में दिया गया है, नंबर सिलेबस में दिया गया है आपके संख्याओं का बोध कराना, अंकों का स्थानीय मान निकालना, अंकों का ज्ञान करना, ये सब हम सीख चुके हैं, जिससे आपको बेसिक से आपको बच के फायदा मिल सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, कमेंट करके बताओ, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना, समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपने क्वेश्चन किया है, जैसे वो आपने पिछली क्लास देखी है तो आप ये कर जाओगे। इसके लिए फार्मूला क्या बताया था, इसके लिए फार्मूला क्या बताया था बताओ, इसके लिए फार्मूला क्या बताया था बताओ भैया, इसके लिए फार्मूला क्या बताया था, चलो बताओ। कितना 0 पॉइंट, करो क्वेश्चन, 0.08 08। अब देखो बार कितने पे, अब बार देखो कितने पे, बार देखो बार कितने पे, 0 और 8 पे बार है, 2 पे तो बार है। ये आपने सीखा है, जैसे ये आपको हमने बताया था, ये आपने सीखा है तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे हमने ये बताया था आपको
0.ABCD है, इस पे 2 पे बार है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो ABCD को तो हम पूरा लिखेंगे, और जितने बार नहीं वो देंगे घटा, कितने AB देंगे घटा, इसमें बटे कितने बचेंगे? तो 2 पे बार है तो 2 हम 9 लिख लेंगे 2 बार, और जिस पे बार नहीं उसे उतने 0 बढ़ा देंगे। ये हमने आपको सिखाया है पिछली क्लासों में, तो ये सिखाया है, तो ये आप कर जाओगे, कैसे करना है देख लो, कर सकते हो बराबर। कैसे करोगे? पूरा लिख लेंगे, 0 पॉइंट पूरा लिख लेंगे, इतने को पूरा लिख लेंगे एक बार, 0.8 माइनस कितने में बार नहीं है? 0.8 पे बार नहीं है, इतने बार नहीं, तो माइनस कर दो 0.8 बटे कितना हो जाएगा? देखो कितने बार है? 2 पे है तो 2 बार 9 बढ़ा लो, 2 9 बढ़ा लो, 2 9 बढ़ा लो, और जिस पे 0 नहीं है उस पे 0, जिस पे बार नहीं है उस पे 0 कर दो, तो ये तो आया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हो? इसे देते हो मिटा, इसे देते हैं मिटा, जिससे आगे हम कर सकते हैं, इसे देते मिटा, इसे देते मिटा, इसे मिटा दिया। अब क्या करेंगे? अब देखो इसमें से माइनस करो, बराबर लगाओ, इसे करो माइनस करो, कितना घटेगा? घटाओ कितना बचेगा? 800, 800 में से 8 जाएंगे तो 800 तो बचेंगे, 800 तो बचेंगे, नीचे बचे 900, काट दो, कट जाएगा, कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया, 800 बचेगा ना, 2 0 कट गया, कितना बचा? 8/99 आ गया आंसर, 8/99 आ रहा है, देखो आ गया 8/99, देखो फर्स्ट आंसर है हमारा, फर्स्ट आंसर है। तो आपने ये क्लास से पढ़ी है पिछली वाली, तो आप ये कर जाओगे, तो इसीलिए हमने आपको मैथ्स के साथ जोड़ा है, कभी बेसिक से लाके ये चीज़ें तो आप हम लिखाना सिखाएंगे, जैसे कल से जो क्लास होगी वो प्रॉपर क्लास होगी आपकी, से जो मतलब सिलेबस वाइज क्लास होगी। ये हमने ये 2-3 क्लासें चलाने का मतलब यही था, जिससे आपको मैथ की समझ बनाई जा सके, मैथ के साथ जोड़ा जा सके, और आपको इसकी समझ हो सके। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा? ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा? चलो और देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, जितने में बार है उतने ना लिख लो, और जितने बार नहीं उतने 0 बढ़ा दो, बस कुछ करना ही नहीं होता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका, देखो 0.76 बार तथा 5.76 पे बार है तथा 2.3 पे बार है, अंतर ज्ञात करना है। इसमें आपको अंतर ज्ञात करना है, अंतर आपको याद करना, अंतर ज्ञात करना है। कैसे करो अंतर कैसे ज्ञात करना है बताओ? अंतर कैसे ज्ञात करना है बताओ? अंतर ज्ञात कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो इसे पहले सोल्व कर लो और इसे ऐसे सोल्व कर लो। देखो कैसे लिख सकते, ये चीज सीखी है, 5.76 है, माइनस अंतर है, माइनस करेंगे, अंतर मतलब 2.3। ये करेंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि 5 पॉइंट ये है, तो इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 पॉइंट है, इसे प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 0.76 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं ना। तो इसे 76 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 नहीं छोड़ दो, 76 को ऐसे लिख सकते हैं, 76 को कैसे लिख सकते हैं? 76/90 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ बताओ? नहीं लिख सकते, छोड़ो, ऐसे नहीं आपको करो, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, तो यहाँ से मिटा दो, ऐसे डायरेक्ट घटाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो ये क्या है? ये इतना है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिख सकते हैं? देखो इसे लिख सकते हैं 5.5
ये रिपीट हो रहा है, 7 पे तो रिपीट हो रहा है, तो इतने 7 76 76 ऐसे लिखकर डॉट 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 लिखकर चले जाएं। ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है तो लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट कितना रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 लिख सकते हैं। रिपीट डॉट का मतलब होता है रिपीट होना, ये चीज़ आप सीखें तो माइनस कर दो यहाँ से, ऐसे कर दो, ऐसे सीख रहे हो, ऐसे कोई दिक्कत। बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, वो संख्या बार बार रिपीट होना है, तभी तो कह रहे हैं वो पिछली क्लास नहीं देखी तो आप ये सीख सकते हो, तो आप नहीं सीख सकते हो ये रिपीट। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीट होना, तो आप घटा दो उसमें, ये आप घटा दो इसमें से, आप इसमें से घटा दो। 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे। 7 में से 4 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 बचेंगे। और 6 में से 3 बचेंगे, और 4 में से 7 जाएंगे, 4 बचेंगे। पॉइंट कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे, कितना 3 बचेंगे, कितना बचे 3। अब देखो ये कितने रिपीट हो रहे, 43 रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 43 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो 3.43 को आ रहा है, ये आ रहा है, देखो हमारा डी आंसर आ रहा है। तो यहाँ से देखो रिपीट हो रहा है, तो कितना रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 43 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 43 लिख सकते हैं ना, 43 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे ऐसे करके कर सकते हैं, देखो कितने आसान तरीके से, जैसे आपने वो चीज़ें सीखी हैं, पिछली क्लासें देखी हैं, तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आपको फ्री वाइज अब कोर्स चलाया जा रहा है, बस कोई भी फीस नहीं ली जा रही, आपको इतने बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि मैथ पढ़ के आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके अंदर, और डीएलएड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। पिछली क्लास नहीं देखिए, जरूर देखो जाके, जिससे आपको समझ जाए। कल से आपको चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होगी, ये तो आपकी बेसिक क्लास थी, ठीक है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपको उसका फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया इसका, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये तो पूछा था इसमें कि अंतर करना है, तो अंतर कर दिया। चलो इसे नोट कर लीजिए, चलो इसे नोट कर लीजिए। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। ये देख लिए, ये देखिए, आपने वो किया तो ये कर जाओगे। आपने पिछला वाला समझ में आया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला समझ में लिया है, तो ये क्वेश्चन आप कर जाओगे, ये क्वेश्चन कर जाओगे। बताओ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, करो, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। इतना 2.6 पे बार है ना, और माइनस 1.9 पे बार है, तो इसे कैसे लिख सकते हो बताओ, कैसे लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो 2.6 को 6 6 6 6 डॉट 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 लिख सकते हो। इसे 1 है तो 1.9999 डॉट 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 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कर दो, कर दोगे, माइनस घटा दो। अब सबसे पहले देखो 6 में से 9 नहीं जाएंगे, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, घटाना तो आता ही है। 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो घटाओ, यहाँ से 2.5 लिए 12 हो गए, 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में 16, यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचे, 7 बचेंगे, कितने बचे, 7। तो यहाँ पे 7 7 7 7 ही बचे, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो एक बार ही लिखना है, तो कितने में 7 बचेंगे, डॉट डॉट ऐसे लिख सकते ना। तो ये हमें इतना करने की जरूरत ही क्या है, रुको ये मिटा दो, तो इतना हमें करने की क्या जरूरत है, ये इतना करने की क्या जरूरत, ये हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट। तो इसमें तो घटाओ, इसमें तो घटाओ, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 7 ही बचेंगे। पॉइंट कितना होगा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो कितना बचा, तो ये आया 7 पॉइंट पे 0 1.7 पे बार, तो जो डॉट डॉट चला चला है, तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से घटा, डायरेक्ट भी घटा सकते हो आप, वो नहीं तो यहाँ से यहाँ घटाओ, तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक। और यहाँ से यहाँ घटाओ तो कितना बचे, 3 बचा, तो 12 है तो 3 पे बार लगा दो, डायरेक्ट ऐसा अंतर आ जाएगा। सॉरी यहाँ से गलत हो गया, यहाँ पे तो यहाँ से 3 में, यहाँ से तो 1 निकाल ही लिया, तो 1 ही तो बचा था यहाँ पे, तो 0 बचेगा, 0.5, तो यहाँ पे 0 पॉइंट बचा, 0, तो कितना बचेगा, 0.7 पे बार, 0.7 पे 7 बचेगा, 7 पे बार देखो है कोई, 0.7 पे बार, तो डी राइट आंसर, ठीक है, डी राइट आंसर। यहाँ पे भी घटा दो, जैसे यहाँ से देखो आप,
जैसे यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे है 1, ये पहले घटाओ, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे है 9, तो 9 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से दाई ली, कितने हो 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे, 7वीं बार कर दिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 तो 0 बचेगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने वो कभी कभी पिछली क्लास देखो। अब जैसे अब आपके चैप्टर में दशमलव की अवधारणा, दशमलव की संख्या, प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, तो ये सब आप सीखेंगे। फिर ये आपके सिलेबस में है, यूनिट 4 है ये सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपको खाली समझ बनाने के लिए अभी किया गया आपको। ये देखो क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कर सकते हो ना, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है बताओ। इसमें ओनली आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे देख लो, कैसे जोड़ोगे देखो, सब पे बार है, कैसे जोड़ोगे बताओ, कैसे जोड़ोगे देखो, कैसे जोड़ो। जो है 0.2 को बार पे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, प्लस 5 बार है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6/9 लिख सकते हैं, ये आपने सीखा है तभी तो हम कर सकते हैं, प्लस 8/9 लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबके हर हैं समान, हर हैं समान, तो एक बार सबको लो जोड़, हर हैं समान तो जोड़ लो, कितने 2 2 3 2 5 7 7 5 तो 7 और 6 13 13 और 8 13 8 कितने होते 39 भी है, नहीं जाते कितने होते हैं, 13 8 कितने होते हैं, तो 2 ऐसे देखो 2 2 5 7 7 6 13 13 21, तो 21 बटे कितने हो जाए 9, 21/9 है। तो अब देख लो 21/9 है, तो इसे हम बार में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम बार में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे 21/9 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, 3/8/3 का दशमलव में निरूपित कीजिए, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, 3/8 को बताओ, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे। आपको क्या करना है, ये 3/8 है, 8/3 है ना, 8/3 है, इसे क्या करो 3 को क्या करो, 3 को 8 में भाग दे दो, 3 को क्या करो 8 में भाग दो, 8 में भाग दो, 3 एकन 3 3 दूनी 6, तो 6 हो गया आपके पास। कितना बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 2 ज़्यादा है कम है तो पॉइंट बढ़ाया, कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, तो कितना ये 6 18, 6 18, यहाँ से करो, यहाँ से कम पड़ रहा जगह इसलिए, यहाँ से करो, देखो यहाँ से भाग दो आप, कि 3 को 8 में भाग दो आप, 2 दूनी 6 हो गया, तो माइनस कर दो, कितने बचे हमारे पास 2 बचे, 2 कम है 3 से, पॉइंट बढ़ा लिया यहाँ पे, कितना बचे 20 हो गए, तो कहते 6 18 हो गया, तो कितने 18 हो गए, कितना बचे हमारे पास 2 बचे, तो कितना हो गया 20 हो गए, 6 18, फिर कर दो 6 18, कितने 2 बचे, तो ये डॉट डॉट चलता रहा, कितना हमारे पास आ गया 2.6666, ये आया डॉट 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 चलता रहा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2.6 बार लिख सकते हैं, तो यही तो होता है इसमें। और करने को क्या था, खाली भाग देने का मतलब यही तो होता है, तो ऐसा करके कह सकते हैं। देखो 2.6 बार कहीं आ रहा है, देखो राइट आंसर हमारा बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
तो ऐसे करके ऐसे करना था। ये आपको हम और अच्छे तरीके से सिखाएंगे। आपको खाली हमने मैथ के ये क्लास कराने का मतलब मेरा यही था, जिससे आप मैथ के साथ जुड़ सको, जिससे मैथ के साथ अट्रैक्टिव हो चुके, आप अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। ये आपको समझ होना बहुत ज़रूरी था। ये इन चीज़ों की समझ होना आपको बहुत ज़रूरी था। ये क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ये आपके एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको आते ही नहीं है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें कि कैसे बार में चेंज करें, बार क्या होता है। तो इसलिए हमने ये सारी क्लासें आपको रखी हैं, ठीक है। कल से चलेंगे टॉपिक वाइज। ये देख लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये देख लीजिए। इसे कैसे सोल्व करेंगे, कर लो, कैसे सोल्व करेंगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कैसे सोल्व करेंगे इसे बता भैया। देखो कोई तरीका है सीखने का, सीखा है तो सीखा है। जैसे आपको हमने बताया था 0 ए बी और सी पे बार है, ओनली सी पे बार है, तो कैसे लिखोगे इसे। तो इसे तो पूरा पूरा लिख लोगे, ए बी और सी लिख लोगे, माइनस सी लिख लो, माइनस माइनस जिस पे बार नहीं वो दो घटा, ए बी बार नहीं घटा दो, और जिस पे बार है उसका एक बार 9 लिख लो, जिस पे बार नहीं वो 0 लिख लो। ये तो सिखाया था, ये आपको सिखाया था ना, तो ये सिखाया है तो आप ये कर जाओगे। देखो 0.375 बटे कितने, तो ये बार है, इस पे बार है, तो इसे कैसे करोगे आप। तो ये से तो पूरा पूरा लिख लो, 375 को आप पूरा पूरा लिख लो, 375 पूरा लिख लिया, माइनस जितने बार नहीं उतना घटा दो आप, 37 बार नहीं 37 घटा दो, बटे इतना एक पे बार है 9 पे बार है 9 कर दिया, जिस पे बार नहीं उतने 0 आपने बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, इसमें घटाओ, कितने बचेंगे घटाओ, 375 में से घटाओगे तो यहाँ से बताओ कितने बचेंगे, यहाँ से घटा लो एक बार, यहाँ से घटाओ। देखो 375 माइनस 37 घटाओ कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ बचे 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ बचे कितने 338, कितने बचे 338 ही बचेगा। तो 338 बटे कितने बचेगा 990, 900 बचेंगे। अब इसे आप काट दो, 2 से काट दो, 2 एकन 2 कितने बचे, 2 6 12, 2 6 12 और कितने बचे, 9 2 18, 169 बटे 450। कितना आ रहा हमारा आंसर, कितना आंसर आ गया 169 बटे 450। ये देखो राइट आंसर आ रहा, कहीं देखो ये राइट आंसर आ रहा, ये आपने किया है तो अगर देखो यहाँ पे सुनो ये आ रहा, तो बी राइट आंसर है हमारा। कुछ करना ही नहीं है, आपने ये सब कुछ किया है तो बड़े आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये वाले, ये पिछली क्लास में हमने सब कुछ बताया एक्सप्लेन करके बढ़िया करके, ठीक है। चलो इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, ये आप देखो कितना इजी तरीका का क्वेश्चन, बताओ कैसे करोगे। ये देखो ये हम करवा भी चुके हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं, आपने पिछली क्लास में करवाया भी है। तो इसे कैसे करोगे, 1.36 है, 36 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, एक को तो हम प्लस ऐसे कर लेंगे, 36 को हम 0 पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत, जोड़ा ही तो है। तो इतने को सोल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो 36 को कैसे लिख सकते हो, इसे 36 पे बार है, इसे कैसे लिख सकते हो आप, 0.36 बार है तो कितने 36 बटे 90 लिख सकते हो, 990 99 लिख सकते हो, काट दो काट दो, काटो भैया, काटो कैसे काटो, 3 से काट दो, 3 एक 3 3 6 12 हो जाए, 3 से काटो, 3 एक 3 3 9, 3 3 9 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तो है, लिख सकते हैं ना ऐसे, 9 से काट दो उसे, 9 से काट दो, ऐसे नहीं छोड़ो, 9 से काट दो,
अब 3 से काटो, 3 चौक 12, ऐसे काटो, 3 चौक 12, 3 तिया, 3 1 3, 3 11, कितना हुआ 4/11। तो इतना कितना 4/11 आ गया इसका, 4/11 ही तो आया, देख लो ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं 4/11। तो एक कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस इतने कितने 4/11, 4/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 1 4, 11 1 11 और 4 कितने 15, 15/11 आया, 15/11 राइट आंसर आया। देखो 15/11 का राइट आंसर आ रहा, ये हमारा राइट आंसर आ रहा। कुछ करना ही नहीं, इतने को आप अलग सोल्व कर लो, इतने को अलग सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो तभी तो है ना, ये आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हमें कमेंट कर सकते। ये देखो यहाँ पे हमने ये इसे इतने को सोल्व कर लिया अलग, इतने एक तो है इसे जोड़ दिया, तो 11 11 1 11, इसे ऐसे गुणा कराते हैं, इसे इधर गुणा कराते हैं, इसके इधर गुणा करा देते हैं, इसकी इधर गुणा करा देते हैं, इसकी इधर गुणा करा देते हैं, इसकी इधर गुणा करा देते हैं जोड़। ठीक है, इसे समझ में आया वो। चलो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आज के, ये क्वेश्चन हो गए खत्म, ये क्वेश्चन थे आज के, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके। बताओ कोई दिक्कत हुई है, नहीं हुई ना, कोई दिक्कत हुई है बताओ, कोई दिक्कत हुई है बताओ, कोई दिक्कत हुई है बताओ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत हुई है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो ये क्वेश्चन था कहाँ हुआ, ये वाला क्वेश्चन। इतना छोड़ दो या आप इतना कर दो, इसे आप इतना भी लिख सकते हो 2.1। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हो, ये राइट आंसर इसका होगा। ये छोड़ो, ये हटा दो, इसे इतना भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको ज़्यादा सोल्व करना है तो इतना लिख सकते हो, हटा दो। ठीक है, इसे डायरेक्ट इतना सोल्व कर सकते हो, इसे इतना लिख सकते हो, यहाँ पे इतना लिख सकते हो, इसे इस वाले को इतना लिख सकते हो। सोल्व करने का तरीका हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, गलत हो गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना ऐसे लिख सकते हो, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके सोल्व करना है, ओनली सोल्व कैसे करना है, ऐसे करके सोल्व करना है। ऐसे सोल्व नहीं करो तो वैसे करके सोल्व कर लो, बात एक ही है। जैसे ये देख लो, यहाँ पे देखो, दोबारा देख लो, जैसे आपके पास ये है, ये देख क्वेश्चन देख लो, तो दोबारा देख लो, 0 पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो 0.2 पे बार है। ठीक, और प्लस कितने पे 0.5 पे बार था ना, 5 बार था, 5 पे बार था ना, पेन तो भी ना चल रहा है, कितना था 0.5 पे बार, पाँच बार था। ठीक है, प्लस 0.6 पे बार था। ठीक है, ये तो था, और प्लस 0.8 पे बार था, ये तो था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप इसे करोगे, ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो, छोड़ो वो चीज़ बोलो, इसे ऐसे कर सकते हो आप, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इसे लिख सकते हो 0.2 पे लिख सकते हैं 0.5। ठीक, ये लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, बार लिख सकते हो, पे लिखते हैं 0.8 पे बार। ठीक है, कोई दिक्कत, बार हटा दो, अभी बार हटा दो, ये बार हटा दो, बार हटा दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो 0.8 लिख सकते। इसे आप जोड़ दो, कितने हो जाए 7, 7 हो गया, 7 हो गया, और 7 और 6 कितने हो, 7 6 कितने, 7 6 होते हैं 13, 13 और 8 21। तो इसे हम 21 ऐसे लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, एक बार है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये ऐसे कर दो तो देखो आ गया, या फिर वैसे कर दो, बात एक ही है। देखो दोनों की बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है। आप ऐसे करके सोल्व कर दो तब भी इतना आंसर आएगा, ऐसे करके सोल्व कर दो तब भी ऐसे आंसर आएगा। जैसे आप इसे, जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे कर लो, सीधे सीधे जोड़ लो, सीधे सीधे जोड़ लो, कोई दिक्कत, सीधे सीधे सब पे बार लगा दिया, 21 आ गया तो 21 हो गया, तो एक पे बार है तो ये वाला इधर जोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझना चाहो वैसे आप समझ सकते हो। ऐसे करके समझाओ ऐसे समझ लो, ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको ये कैसे सोल्व करना है, आपको ये कैसे सोल्व करना है। देखो ये आपको क्वेश्चन दे दिया हमने, 5.2 पे बार है, कैसे सोल्व करोगे। 2 पे बार है, कैसे सोल्व करोगे बताओ, कमेंट करके बताओ कैसे सोल्व करोगे। आपने सीखा है तो आप कर जाओगे, कैसे करोगे। देखो ये 5 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, 5 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस 0.2 को हम अलग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बार है, इसे ऐसे लिख लेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। 0.2 को सोल्व करेंगे बार पे तो कैसे हो जाएगा, इसे लिख सकते 2/9 लिख सकते हैं, इसे 2/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसे 2/9 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब क्या होगा, तो 5 को इधर लिख लिया, कोई दिक्कत। 5 प्लस इस तरह कितना लिख सकते हैं, 2/9, 2/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ऐसे की गुणा करा दो, इसे इसकी गुणा कराओ, इसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 ने 45 और 2 कितने 47, 47/2 9, 47/9, देखो अंतर आ गया। ये ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे करके कर सकते हो, इसे और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे आपको हमने ये दे दिया, यहाँ पे दे दिया 0.001 पे बार, ये इसमें तीनों पे बार है, ये कैसे सोल्व करोगे, ये कैसे सोल्व करोगे बताओ, इसे कैसे सोल्व करोगे। तो कोई तरीका है, सीखा है आपने, तो इसे बताओ कैसे करोगे सोल्व। तो इसे तो हम लिख लेंगे 0.01 लिख लेंगे, पूरा पूरा लिख। अब देख लो आप क्या करेंगे, अब देखो कितने पे बार है, 3 पे बार है, तो 3 9 लिख लो, जितने बार है उतने 9 लिख लो, तो कितना आ जाएगा आंसर। तो 1/9 आ जाए 999, 1/999 आ जाएगा, 1/999 आ जाएगा, 1/999 आ जाएगा, बराबर 1/999, आगे 3 लिख रहे, कोई दिक्कत। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे सोल्व करना है, कोई दिक्कत ही ना होगी आपके पास, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने कर लिया सही से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। कल से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होंगी अपने सिलेबस वाली। कल फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, सिलेबस बताया था, बताओ फर्स्ट यूनिट क्या है, कमेंट करके बताओ। फर्स्ट यूनिट क्या है, कमेंट करके बताओ। यूनिट फर्स्ट क्या है, यूनिट फर्स्ट क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ। यूनिट फर्स्ट में क्या है, संख्या, ये तो है संख्या तथा संख्या का बोध, संख्या का बोध। ये देखो बोध, अब आपको कितना आसान तरीका पड़े, जैसे आपने वो चीज़ें सीख ली बोध, अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, ये तो है अंकों का ज्ञान, और क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ये तो है फर्स्ट यूनिट में। तो ये देखो संख्या का भी हम सीख चुके हैं, संख्या का बोध भी सीख चुके हैं, संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं, और स्थानीय मान। अब ये टॉपिक चलेंगे स्टार्ट, ठीक है, तो ये स्टार्ट टॉपिक होंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारा फर्स्ट, ये सब कराने का मतलब क्या था, ये सब कराने का मतलब यही था जिससे आपको हम इन चीज़ों से परिचित करा सकें, संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं। जैसे आपको पूछा जाए अंक, जैसे आपको दे दिया जाए 2 क्या है, तो 2 आप क्या बताओगे, 2 एक अंक है, 2 एक अंक है। जैसे आपको दे दिया 12, 12 क्या है, 12 एक संख्या है, 12 एक क्या है आपकी संख्या है, 12 एक संख्या है,
ये चीज़ आपको सिखाई थी, तो इसलिए वो क्लास करानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री वाई कोर्स चलाया जा रहा है बैच, कोई भी फीस आपके पास नहीं ली जा रही। ये वाला बैच देखो, आपको ये क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, ये प्रॉपर क्लासें आपकी चल रही हैं, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आप पे। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है भैया। ये DLED प्रशिक्षु बैच है और बिल्कुल आपको कंप्लीट सिलेबस का है, बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब पर किसी ने निःशुल्क बैच नहीं दिया। देखो, एक सुबह काजल मैम कर रही है और शाम को 4 बजे आपको संस्कृत क्लास मिल रही है और शाम 6 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो मैथ के साथ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।